नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में हुई एक हालिया बेहद दुखद घटना पर बात करेंगे। हाँ, ये केदारनाथ के पास जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। 15 जून को हमारे पास इससे जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और थोड़ा विश्लेषण है। जी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं। खासकर चार धाम यात्रा मार्ग पर जो उड़ान सुरक्षा है उसको लेकर। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये घटना हुई 15 जून 2025 को। हाँ, सुबह सुबह। हाँ, सुबह करीब 5:20 पर। जगह थी गौरीकुंड के पास। केदारनाथ से उड़ान भरने के बस थोड़ी देर बाद ही, है ना? हाँ, मुश्किल से 5 मिनट बाद। ये आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर था, सिंगल इंजन वाला। और इसमें पायलट समेत 7 लोग थे। 6 तीर्थयात्री, जिनमें एक बहुत छोटा बच्चा 23 महीने का और एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था। ये तो बहुत ही दुखद है। बच्चे भी थे? की थी हाँ बिल्कुल, कोई जीवित नहीं मिला। 7 जाने, जिनमें 2 बच्चे। आखिर हुआ क्या? मतलब शुरुआती तौर पर क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनमें अधिकारी खराब मौसम और कम विजिबिलिटी, मतलब धुंध वगैरह, उसको संभावित कारण मान रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम तो एक बड़ी चुनौती रहता ही है। हाँ, रहता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ चिंता की बात एक और है। ये 30 अप्रैल के बाद से, मतलब पिछले करीब 1.5 महीने में, चार धाम यात्रा वाले इलाके में हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये 5वीं घटना है। क्या 5वीं? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, यही बात इसे और ज्यादा चिंताजनक बनाती है। ये कोई अकेली घटना नहीं लग रही। इससे पूरे रूट की उड़ान सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 5वीं घटना। तो फिर इस ताजा हादसे के बाद क्या एक्शन लिया गया है? कुछ हुआ है? हाँ, एक्शन तो तुरंत हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फौरन आर्यन एविएशन के जो चार धाम ऑपरेशंस थे उन पर रोक लगा दी है। अच्छा। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी 15 और 16 जून को केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज रोक दी। कहा है कि जब तक सुरक्षा इंतजामों को और बेहतर नहीं किया जाता तब तक उड़ानें नहीं होंगी। और जांच का क्या स्टेटस है? जांच शुरू हो गई है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एएआईबी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दोनों शामिल हैं। ठीक है, मतलब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा ये 5वीं घटना है, तो क्या सिर्फ एक ऑपरेटर पर एक्शन लेना काफी है या प्रॉब्लम कहीं और ज्यादा गहरी है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हादसा सिर्फ मौसम या कोई एक तकनीकी खराबी का मामला शायद ना हो। ये जो तीर्थयात्रा के रूट्स हैं, खासकर हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में, वहाँ हवाई सेवाओं के रेगुलेशन और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फिर से एक बहस छिड़ रहा है। तो क्या कुछ ठोस सुझाव भी आ रहे हैं सुधार के लिए? हाँ, बात हो रही है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी अब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों की जगह ट्विन इंजन वाले इस्तेमाल हों। अच्छा, जो ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। हाँ, उनमें एक इंजन फेल होने पर भी दूसरा काम करता रहता है। इसके अलावा पायलटों की ट्रेनिंग और जो ऑपरेशन के नियम हैं उन्हें और सख्त करने की बात चल रही है। मतलब नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। हाँ, नियम तो कड़े हो रहे हैं या करने की बात हो रही है, लेकिन असली चुनौती है इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां मौसम पल भर में बदल जाता है, वहां इन नियमों का सख्ती से पालन करवाना। सही बात है। ये दिखाता है कि हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो मतलब लगातार बनी हुई हैं। ये सिर्फ नियम बनाने की बात नहीं है, उनको लागू कैसे किया जाए ये भी उतना ही जरूरी है। तो इन सब जानकारियों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? ये दुखद घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड हादसा नहीं लगती, बल्कि ये चारधाम जैसे जो मुश्किल तीर्थ स्थल हैं वहाँ हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी शायद कुछ सिस्टमिक, मतलब व्यवस्थागत सुरक्षा चिंताएं हैं, उनकी तरफ एक गंभीर इशारा है। बिल्कुल। अब देखिए, प्रतिक्रिया तो हो रही है, नियम सख्त हो रहे हैं, जांच चल रही है, इक्विपमेंट, पायलटों की क्वालिफिकेशन, सबका फिर से मूल्यांकन हो रहा है। पर यहाँ एक बुनियादी सवाल तो खड़ा होता ही है। क्या? कि इन इलाकों में हवाई सेवा की मांग तो बहुत है, लोग चाहते हैं सुविधा, तो सुविधा और सुरक्षा, इसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, और शायद यही सबसे अहम सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है कि कैसे हम तीर्थयात्रियों की सुविधा और पहुंच को बनाए रखते हुए
खासकर ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जहां मौसम इतना अनिश्चित है। बिल्कुल। वहां उड़ान सुरक्षा के जो उच्चतम मानक हैं उन्हें सुनिश्चित कर सकते हैं। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी आगे। सही कहा, इस पर लगातार काम करने की जरूरत होगी।